हेलो, स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के कुछ टैब और ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एक्सेल की तरफ आ जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने एक्सेल ओपन किया तो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डेटा बनाया है ताकि आपको आगे के जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट के ग्रुप की, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप अच्छे से एकदम एक एक ऑप्शन करके हमने पढ़ लिया था और अच्छे से समझ लिया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अलाइनमेंट के ग्रुप की। तो आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया गया था कि आप कॉलम की विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हो और कॉलम रो की हाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम यहाँ पे रो की जो हाइट है इसको हम बढ़ा लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें ये अलाइनमेंट ऑप्शन समझना है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमने ये रो की हाइट बढ़ा ली। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, छोटा सा डेटा बना सकते हो और उसी डेटा पे आप ये सभी ऑप्शन यूज कर सकते हो अलाइनमेंट। तो अभी यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा, 6 प्रकार का अलाइनमेंट है। यहाँ पे टॉप अलाइन देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मिडिल अलाइन है और यहाँ पे आपका जो है बॉटम अलाइन है, यहाँ पे राइट लेफ्ट अलाइन है, सेंटर और यहाँ पे राइट है। तो इन्हीं 6 ऑप्शन को अभी हमें समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट अलाइन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेफ्ट अलाइन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखता है। अभी हमारा ये एक्टिव शेल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सिलेक्टेड सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो अभी यहाँ पे ये लेफ्ट में हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे बीच में करना है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा और इसका विड्थ जो है वो बढ़ा लेता हूँ, तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैंने इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी बढ़ा ली। अब ये आप देख पा रहे हो जो टेक्स्ट है आपका एकदम बिल्कुल सेल के नीचे दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट एक्टिव है आपका। अब हमें यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेना। तो आप देख पा रहे हो वो जो टेक्स्ट है वो आपका सेंटर में आ गया। इस तरीके से आप पूरे सेल में करेंगे तो आप पूरे सेल में वो चेंजेस देख पाएंगे। जैसे अब मुझे चाहिए सबका सेंटर में, तो मैं थोड़ा देखिए यहाँ पे सेंटर पे हमने क्लिक किया, मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा ले रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे विड्थ सबकी बढ़ा लिया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा डेटा सेल के सेंटर में है। आप चाहते हो लेफ्ट में करना तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट में हो जाएगा। अगर राइट में करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दीजिए, राइट में हो जाएगा। और यहाँ से आपको है टॉप अलाइन, जो अभी ये नीचे हमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, अगर उसी चीज को हमें ऊपर देखना है तो यहाँ पे हम टॉप अलाइन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऊपर चला आएगा। और यदि हमें इसी को बीच में देखना है, थोड़ा सा बीच में, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये बीच में हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल मिडिल में देखना है, यहाँ पे एकदम देखना है हमें सभी डेटा को, तो यहाँ पे जो राइट अलाइनमेंट यूज करो, आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट बॉटम अलाइन, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट था, तो इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट हमारा जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यदि मान लीजिए किसी भी रो में लिखे गए मैटर को आपको थोड़ा सा एंगल उसका रोटेट करना है, टेक्स्ट के एंगल को रोटेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको एंगल देखने को मिल जाएंगे। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे काउंटर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज आप घुमाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आपका जो भी रो है वो इस तरीके से आपका रोटेट हो जाता है। और यदि मान लीजिए उसी का अपोजिट घुमाना है तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आपका ये घूम जाएगा। और अगर मान लीजिए वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये वर्टिकली हो जाएगा। लेकिन हाइट हमारे पास, हम जानते हैं कि हाइट थोड़ी कम है, तो यहाँ पे पूरा हमें मैटर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाइट बढ़ाएंगे जैसे जैसे, वो हमें पूरा मैटर इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे हमें हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको हमें सही कर लेना है। तो यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, मतलब एंगल रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको आपको वापस से सही करना है, तो वापस से सही करने के लिए यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का यूज करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो ओरिएंटेशन मिल जाएगा। ये ओरिएंटेशन आपको देखना है, तो ओरिएंटेशन में आपको जिस एंगल पे घुमाना है उस एंगल पे ऐसे लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं आपको जितने भी डिग्री पे मोड़ना है। तो मुझे अभी फिलहाल उसको सही करना है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ओके। तो जैसे हम ओके करेंगे हमारा जो टेक्स्ट होगा पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट के अलाइनमेंट को लेफ्ट करते हैं और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं। आपका पहला ऑप्शन यहाँ से इधर डिक्रीज इंडेंट और इधर है आपका इंक्रीज इंडेंट। देखिए इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन का यूज करते हैं किसी भी सेल में लिखे गए मैटर को थोड़ा सा अगर हमें इधर करना हो, राइट साइड खींचना हो, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इंक्रीज इंडेंट। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो सेल में लिखा हुआ मैटर है, जितने भी सेल सेलेक्ट रहेंगे आपके सभी सेल में होगी ये चीज। तो ये थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, लेफ्ट की साइड, सॉरी राइट की साइड आपका ये बढ़ रहा है। और अगर इसे वापस से आप लेफ्ट साइड में लेके जाना चाहते हो तो यहाँ पे डिक्रीज का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रैप टेक्स्ट। देखिए रैप टेक्स्ट का यूज कब करना है, पहले तो हम इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेंगे, ये हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। देखिए हाइट भी आप ऑटो फिट कर सकते हो रो के साथ साथ।
सॉरी रो, जो रो है आपका, रो की हाइट भी आप ऑटो फिट कर सकते हो और कॉलम की विड्थ को भी आप ऑटो फिट कर सकते हो उस पर डबल क्लिक करके। ऐसे जब रिसाइज का ऑप्शन बनेगा तो इस तरीके से डबल क्लिक करके आप इसको ऑटो फिट कर सकते हो। ऐसे रीसाइज का जब सिंबल बनेगा तभी आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रैप रैप टेक्स्ट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फादर्स ने लिखा, यहाँ पे महेश लिखा, मैं यहाँ पे महेश का नाम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं महेश कुमार, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, महेश कुमार सिंह हमने लिख दिया। अब इस तरीके का हमारा डेटा है। और अब क्या करना है, ये देखिए देख पा रहे हैं आपकी ये जो सिंग है वो हमें पूरा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम रो की हाइट बढ़ा लेते हैं, रो की हाइट बढ़ाएंगे तो दिखेगा नहीं, वो उतना ही नहीं रह जाएगा, बट रो की हाइट कैसे बढ़ाना है तब दिखेगा, वो हम ऑप्शन यूज करेंगे अभी, जस्ट अब देख पाओगे। और अगर हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेंगे तो हमें वो शो हो जाता है। बट अगर हमें कॉलम की विड्थ को नहीं बढ़ाना है और हमें टेक्स्ट को उसी सेल में एडजस्ट करके दिखाना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो रैप टेक्स्ट। सबसे पहले उस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कह सकते हो उस रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप खास करके आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो वो टेक्स्ट होगा उसमें लिखा हुआ मैटर, उसकी हाइट, जो रो की हाइट होगी वो बढ़ जाएगी और मैटर आपका उसी में एडजस्ट हो जाता है। तो ये होता है आपका रैप टेक्स्ट। और वापस से आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए तो वो नॉर्मल हो जाता है जैसे था। और विड्थ को बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से, जिसकी जिसकी सहायता से उसको सही कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मर्जन सेंटर की। ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा यूजेबल होता है तो इसको आपको समझना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इस जो हमारे ये डेटा है इसको मान लीजिए ये हमारे क्लास 6 का डेटा है, किसी क्लास 6 के डेटा को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सपोज दैट मान लीजिए। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको कट करके एक रो नीचे करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कट करेंगे और हमें नीचे करना है तो हम यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर लेना और फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास एक रो खाली हो गया। अब इसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं या फिर हम एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके बिल्कुल इसके जैसा फॉर्मेट चाहिए हमको तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसमें हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसका हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे क्लास 6 लिखना है, मान लीजिए ये डिटेल्स ऑफ क्लास 6 हमें ये लिखना है ऊपर। तो मैं यहाँ से जो सेल कलर है वो मैं रख ले रहा हूँ हल्का ग्रीन टाइप का। तो इस तरीके से हमने रखा। हमें यूज करना है यहाँ पे मर्जन सेंटर। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 सेल हैं, इन तीनों सेल को हमें अगर एक में मर्ज करना है, मतलब एक सेल इसमें एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मर्जन सेंटर। देखिए मर्जन सेंटर के अंदर भी हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मर्जन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। इन तीनों चारों ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है मर्जन सेंटर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं आप जो सेल है आपका वो मर्ज हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉलम नहीं बचा है, बस आपका ये एक तो सेल है। और आराम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिटेल्स ऑफ क्लास 6 आप लिख सकते हो इस तरीके से। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो ये क्या होता है, आप मर्जन सेंटर आई होप समझ गए होंगे। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, मर्जन सेंटर पे हमने क्लिक किया तो एक से अधिक सेलेक्ट किया गया सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गया। और साथ में एक चीज और आपको दिख रहा है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो बिल्कुल सेंटर से टाइप हो रहा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाले सेल की बात, नेक्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका वो है मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस का क्या यूज है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास, थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे सेल हैं और इन सेल में हम चाहते हैं जितना हमने सेल सेलेक्ट किया हो, बिल्कुल ध्यान से उसको समझना, आपने जितना सेल सेलेक्ट किया हो आप चाहते हो कि इसमें जो कॉलम वाली लाइन है वो रिमूव हो जाए और ये जो रो वाली लाइन है बिल्कुल वो वैसी ही रह जाए। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन आप यूज कर सकते हो मर्ज अक्रॉस। इस पे क्लिक करेंगे आप मर्ज अक्रॉस पे तो आप देख पाओगे कि यहाँ से जो रो वाली कॉलम वाली लाइन थी इसमें से ये रिमूव हो चुकी है। मैं इसको बॉर्डर लगा करके दिखा दे रहा हूँ, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए इसमें से कॉलम वाली जो लाइन है वो रिमूव हो चुकी है और रो वाली लाइन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप सेल को मर्ज करना चाहते हो तो आप मर्ज अक्रॉस ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज सेल। अब मर्ज सेल का यूज हम यहीं पे करके आपको दिखा देते हैं। ये जो हमारा है इसको हम अभी देखिए जो भी सेल अगर मर्ज रहेगा, मतलब मर्ज किया हुआ सेल रहेगा, विच मीन्स कि एक से अधिक सेल आपका एक सेल में रहेगा, तो आप उसको अनमर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अनमर्ज सेल। इस पे क्लिक कर लीजिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अब हमारा ये अनमर्ज हो चुका है। यहाँ पे तीनों हमारा कॉलम अब फिर से एक्टिव हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, फिर से मर्ज करना है। अभी यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें बॉर्डर रिमूव हो चुका है। मैं बॉर्डर लगा देता हूँ आपको दिख जाएगा ये देखिए। और टेक्स्ट की वजह से ये नहीं दिख रहा है, मैं टेक्स्ट को भी हटा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है सेल जो है मर्ज था अनमर्ज हो चुका है।
अब इसको हमें दोबारा से मर्ज करना है, लेकिन इस बार हमें मर्ज करना है मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करके। तो हम यहाँ पे मर्ज सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए ये फिर से मर्ज हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या, सॉरी, मर्ज सेल पे हमने क्लिक किया, अब ये मर्ज हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना हमको, इसमें जब भी हम कोई मैटर लिखेंगे, अभी यहाँ पे ये सेंटर में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट करके रखा हुआ है, तो अंतर क्या होता है ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा आप, ये समझ में आ जाएगा आपको। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज फिर से। देखिए यहाँ पे इतने सेल हैं, हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर रहे हैं, और इसके बाद कोई मैटर लिखेंगे तो वो बीच से टाइप होता है। लेकिन मर्ज सेल में क्या होता है, मैं यहाँ पे और भी सेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ नीचे, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, मैं यहाँ पे फिर से सेल सेलेक्ट किया, और इस बार हम यूज करेंगे यहाँ पे मर्ज सेल। इस पे हमने क्लिक किया। अब इसमें जो आप मैटर लिखोगे वो बिल्कुल आपका लेफ्ट साइड से टाइप होता है। तो मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में यही डिफरेंस होता है कि अगर हम दोनों का काम तो एक जैसा ही होता है, लेकिन आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो होता है मर्ज एंड सेंटर में होता है, और मर्ज सेल में आपका होता है लेफ्ट साइड में। यही डिफरेंस है आपके मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल में। और अनमर्ज करना है तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मली ऐसे सेलेक्ट करिए, और फिर इसके बाद जितने भी सेल को आपने मर्ज किया हुआ है, सॉरी अनमर्ज मर्ज किया हुआ है, आप उन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ से आप अनमर्ज कर सकते हैं इस ऑप्शन का यूज करके। तो इस तरीके से ये अनमर्ज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा ऑप्शन इधर अलाइनमेंट का समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर के ग्रुप की। नंबर का ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, उसको हम एडवांस में अलग से उसका वीडियो बना करके आपको शो करा देंगे, बट यहाँ पे हम पूरे ऑप्शन को कवर करेंगे। लेकिन कुछ एडवांस चीज़ें भी होती है जिसको हम शॉर्ट वीडियो या फिर नॉर्मल चीज़ों में देख लेंगे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप तो हमें कमेंट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी। मैं यहाँ पे जो बॉर्डर वगैरह लिया हूँ ये मैं रिमूव कर ले रहा हूँ अभी फिलहाल, नो बॉर्डर कर देते हैं और लिखा हुआ मैटर जो है वो हटा लेते हैं। तो अभी ये हमारा डेटा आ गया, मैं थोड़ा सा डेटा से नीचे चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा बिल्कुल खाली है। तो अभी यहाँ पे हम एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 45। अब इस 45 को आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर के ग्रुप में आ जाओ, क्योंकि नंबर ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं, तो नंबर के ग्रुप में आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका देख पा रहे हो, यहाँ पे जनरल दिखाई दे रहा है। तो जनरल मतलब सामान्य, हमारा जब भी हम कोई भी सेल में नंबर लिखेंगे, तो एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, यदि हम किसी भी सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट राइट होता है, यदि हम किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, याद रखिएगा आप लोग। और यदि मान लीजिए आप टेक्स्ट और नंबर दोनों इंक्लूड कर दिए तो भी उसका अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर आपने लिखा हुआ है, इसको अभी यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में देख सकते हो, सामान्य नंबर में। तो यहाँ पे ये हमारा 45 ही दिखाएगा। अब आप उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है नंबर नाम का, इसकी ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे, इसका यूज करके किसी भी सेल में लिखे गए नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर में हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर हम करेंसी में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट है, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें आप नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए है, यहाँ पे इन सभी ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल में लिखे गए नंबर को आप अलग अलग फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हो। सीधे सीधे आप सभी अलग अलग फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो। किसी भी नंबर को आप टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हो, विच मीन्स कि उसको यहाँ पे आपको टेक्स्ट का भी फॉर्मेट मिल जाएगा, तो टेक्स्ट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट विच मीन्स कि अल्फाबेट में चेंज कर सकते हो। ये अल्फाबेट में हमने चेंज किया अभी, बट 45 दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो कि अल्फाबेट में जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाता है, और नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट राइट हो जाता है। तो मैंने इसको टेक्स्ट में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट हो चुका है। अगर मैं इसको नॉर्मली फिर से जनरल में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए अभी अलाइनमेंट उसका चेंज हो गया, वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, 45 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी सेल में लिखे गए नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करना, तो हम इसका यूज कर लेंगे। ऐसे इसके बाद आप यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेल में लिखे गए नंबर को अकाउंटिंग में, मतलब अकाउंटिंग या फिर कह सकते हैं कि रुपीज में चेंज कर सकते हैं, इंडियन रुपीज में चेंज कर सकते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट के डॉलर में चेंज कर सकते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम में चेंज कर सकते हैं, यूरोप में चेंज मतलब यूरो में चेंज कर सकते हैं, चाइनीज, इस तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंट्री के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे पैसे के। तो आप जिसमें आप चेंज करना चाहो उसमें वो चेंज कर सकते हो इस तरीके से क्लिक करके। और अगर नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से फिर से जनरल कर लीजिए और ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज जो कि आपने यहाँ पे भी देखा, तो आप यहाँ से भी परसेंटेज में चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका कॉमा, जैसे देखिए हम कोई भी नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे कॉमा हमें नहीं होता जब तक कि हम
1000 के ऊपर या फिर 1000 ना लिखे तब तक कॉमा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1000 लिख करके दिखा दे रहा हूँ और इसमें हमें कॉमा इंक्लूड करना है। जैसे अब यहाँ पे ये नॉर्मली दिख रहा है, हमें कॉमा कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ अगर हमें शो कराना हो तो यहाँ पे हम कॉमा पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कॉमा ऑटोमेटिक जहाँ पे भी लगना होगा वो लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल और ये आपका डिक्रीज डेसिमल। देखिए इंक्रीज डेसिमल में क्या होता है कि जो डेसिमल के बाद वाले जीरोज है वो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज होंगे जब हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे। यदि हम इंक्रीज पे क्लिक करते हैं तो देखिए जीरो की संख्या जो है वो बढ़ेगी और अगर हम डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तो जीरो की संख्या घटेगी। इस तरीके से हम पूरे जीरो को भी हटा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप इंक्रीज और डिक्रीज करके आप जीरो को इंक्लूड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी पूछना होगा आप नॉर्मली हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी क्वेश्चंस के या फिर सभी डाउट्स को क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी हमसे पूछे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल से। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सभी ऑप्शंस को एक एक करके देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा होना चाहिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक नॉर्मल सा डेटा बना लेता हूँ। जैसे यहीं पे जो नेम ऑफ फादर्स नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लास डिटेल्स ऑफ क्लास 7 कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने एड्रेस लिखा हो यहाँ पे हम एक चीज लिख दे रहा है, यहाँ पे फी स्टेटस लिख दे रहा है, फी स्टेटस STATU। और यहाँ पे अभी हम डेटा बना रहे हैं, अभी हम ऑप्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से डेटा बना लेंगे। और डेटा पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और जब आप एक्सेल पे जब भी काम करो तो आप ये सभी काम आसानी से कर पाओ। तो मैंने यहाँ पे फीस स्टेटस लिख लिया और यहाँ पे हम फी स्टेटस में लिख ले रहे हैं, जिसका ड्यू है उसको ड्यू लिख लेते हैं और जिसका पैड है हम उसके में पैड लिख ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम ड्यू और पैड का यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 5 ही रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हम पांचों के लिए यूज कर लेंगे और इसका जो अलाइनमेंट हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये ठीक दिखे और कोई बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन, मतलब अगर हम इसका बात करें कि ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं किसी भी सेलेक्टेड सेल पे अलग अलग प्रकार के रूल्स या फिर कह सकते हैं कंडीशंस लगाने के लिए और अपने हिसाब से कंडीशंस दे करके जिस भी कलर से सेल को हाईलाइट करना है उस कलर से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के रूल्स मिल जाते हैं, जिस भी रूल का हम यूज करना चाहते हैं अपने डेटा के हिसाब से उस रूल का यूज कर लेंगे। फिलहाल इसमें मैं आपको एक दो रूल बताऊंगा और फिर बाकी के जो रूल्स होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा सोचा है। और हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको मन भी लगेगा आपका पढ़ने में कि हाँ ठीक है सर इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद हमें दूसरा वीडियो मिल गया। ऐसे लंबा लंबा मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा तो आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग सा फील होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस बनाऊंगा तो सही रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसी पहले ऑप्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका जो है वो ग्रेटर देन ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी, ध्यान से समझिएगा इसको क्या यूज है इसका। वैसे ये ग्रेटर देन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब बाकी हम ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू ये सब कुछ भी देखेंगे अभी जस्ट। तो अभी यहाँ पे हमें यूज करना है टेक्स्ट दैट कंटेंट। टेक्स्ट दैट कंटेंट ऑप्शन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे दो हमने स्टेटस लिखा ड्यू और पैड, हम चाहते हैं ड्यू वाला जो है वो ग्रीन दिखाई दे और पैड वाला जो है, सॉरी उल्टा हो गया, मैं चाहता हूँ कि जिसका ड्यू है उसका रेड दिखाई दे और जिसका पैड है उसका ग्रीन दिखाई दे। तो इस तरीके का हमारी कंडीशन है। अब हम इसी कंडीशन के हिसाब से इस पर रूल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लगाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट। हाईलाइट सेल्स रूल में आना है और आपको करना है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कुछ रूल्स तो लग गए, यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है, यदि आप सेल नहीं सेलेक्ट करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम होने वाला है, आपका नहीं हो पाएगा। तो सेल जरूर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम ड्यू के लिए रूल लगाना चाहते, तो मैंने यहाँ पे ड्यू लिखा। यहाँ पे आप अगर नहीं आता है आपका तो आप लिख लेंगे, अपने से लिख लेंगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड कलर मिल जाएंगे, जैसे कि लाइट रेड जो कि आप देख पा रहे हो रिजल्ट में। इसके बाद यहाँ पे येलो है और यहाँ पे ग्रीन है आपका और लाइट रेड है और रेड टेक्स्ट है और रेड बॉर्डर है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे रेडीमेड कलर और बॉर्डर वगैरह मिल गया जो भी है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई कलर देना चाहते हो ड्यू के लिए तो यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेट का यूज करोगे। कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर
फॉन्ट, बॉर्डर, ये फील, ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देते हो। आप इसमें बॉर्डर यूज कर लीजिए यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हो कि ड्यू वाला जो है उसमें बॉर्डर कोई लगा लगा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ बॉर्डर ऑलरेडी है, तो बॉर्डर अगर नहीं रहेगा तो आप बॉर्डर लगा लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे फिल में आ जाते हैं। फिल में किस कलर से आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ ये हल्का इस तरीके से रेड में दिखाई दे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम कर लेंगे ओके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रूल्स जो है वो हमारे लग गए हैं, हमारे कंडीशन जो है वो लग गया है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं लगे हुए हैं, केवल ये हमें दिखाई दे रहा है प्रीव्यू के रूप में। लेकिन हम यहाँ से जब हम ओके कर देंगे तो वो परमानेंट सेट हो जाएगा, विच मीन्स कह सकते हैं कि रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा रूल अप्लाई हो गया। अभी हमारा सेल सेलेक्ट है, अब हम दूसरा रूल इस पे लगाएंगे और वो रूल लगाएंगे कि जो पैड वाला है वो ग्रीन दिखाई दे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पे दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक कर लेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है पैड। तो मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ पैड। अब पैड के लिए कौन सा रूल लगाना है, अब जानते हो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यदि आप अपने हिसाब से कलर देना चाहते हो तो कस्टम का यूज कर लो। आप वहां पे जाकर के जो भी कलर देना है कलर दे सकते हो। और मान लो इसमें से आप यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। मैं ग्रीन देना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन पे क्लिक कर लूंगा और यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो रूल हम जो चाह रहे थे वो हमारा काम हो चुका है। इस तरीके से आप ड्यू और पैड के लिए आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हो, जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हो उस कलर से हाईलाइट कर सकते हो। ये ड्यू और पैड के लिए नहीं, आप बल्कि अब जितने भी आपके हो सकते हैं कि आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हो तो आपके अलग अलग प्रकार के कंडीशंस हो सकते हैं। उस कंडीशंस के हिसाब से आप जिस भी टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से कलर करना चाहते हो, कंडीशन लगाना चाहते हो, उसका यहाँ पे यूज कर सकते हो हाईलाइट सेल्स रूल में जाकर के टेक्स्ट दैट कंटेंट ऑप्शन की सहायता से। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन की और इक्वल टू की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा नॉर्मल सा एक डेटा चाहिए हमको। तो मैं इस पे तो नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ से कुछ डेटा हम ले ले रहे हैं, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। इसको कंट्रोल सी से आपका शॉर्टकट की है, आप कॉपी कर सकते हो। और मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, यहाँ भी ये वर्टिकल स्क्रॉल है तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे हो गया हमारा। और मैं क्या करता हूँ कि इसी को ड्रैग कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये इस तरीके से। लेकिन मुझे इसकी कॉपी पेस्ट नहीं करनी, हम इसमें से ये डेटा हटा लेंगे। वो मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे ये हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर भी लग जाए और यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से थोड़ा फास्ट काम करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्जेक्ट के नेम, मैं यहाँ पे हिंदी लिख लेता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश ओके। तो मैं इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उतने की। और यहाँ से ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। और इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कॉपी पेस्ट इधर। और यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम हम चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं साइंस और यहाँ पे कर दे रहे हैं मैथ। अब इस तरीके से हमने लिखा कंडीशन, सॉरी कंडीशन नहीं, हमने सब्जेक्ट नेम लिखा और यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हम दे दे रहे हैं, आपको भी ऐसे कर लेना है। और मैं इसको कर ले रहा हूँ कॉपी पेस्ट। ज़्यादातर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमारा काम जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेने हैं। नंबर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत एडिट कर ले रहा हूँ। ऐसे आपको भी कर लेने हैं। आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके का कुछ डेटा आप बना लोगे तभी ये ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रेटर देन का रूल यूज करना है। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन रूल यूज करने के लिए देखिए, कोई भी रूल यूज करना है तो आप सबसे पहले सेल को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। मैं चाहता हूं यहाँ पे जो 90 के ऊपर वाले जो नंबर है, 90 के ऊपर वाले नंबर, हमारा जो रूल है वो समझने की कोशिश करिएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 90 के ऊपर के नंबर है उन नंबरों को ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल पे जाना है और यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करना है। ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नंबर आपका टाइप हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 90 लिखना है, यहाँ पे 90 लिखना है। अब 90 के ऊपर के जो नंबर है उनको किस कलर से हाईलाइट करना है, हमें रेड कलर से नहीं करना है, हमें ग्रीन कलर से करना है। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने हिसाब से करना है तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, आपको अभी जस्ट बताया मैंने। तो यहाँ पे ग्रीन हम यूज कर लेते हैं और यहाँ से कर दे रहे हैं ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन लगा लिया ग्रेटर देन का, जिससे कि हमने एक नंबर सेलेक्ट किया 90 और 90 के ऊपर जो नंबर थे वो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना था, आप ग्रीन कलर से हाईलाइट कर पाए या फिर कंडीशन आप लगा पाए। देखिए, अभी जो कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं इसमें एक हम लोगों की अच्छी बात क्या है ना कि अब मान लीजिए इन फ्यूचर हम
चल करके इस नंबर को हम चेंज करते हैं और उसको हम 90 के ऊपर कर लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 92, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कंडीशंस लग जाता है जो हमने कंडीशन उस पर अप्लाई किया हुआ, क्योंकि हमने पूरे साल को सेलेक्ट किया है। तो जैसे हम 90 प्लस करेंगे वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है सेल में एक अच्छी बात है कि आप एक बार कंडीशन लगा दो तो उसी कंडीशन के हिसाब से आप नंबर बदलते हो, तो आपका कंडीशन के हिसाब से वो कलर भी चेंज हो जाएगा सेल का। मैं अभी यहाँ पे दूसरा रूल आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में चलते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे लेस देन। अब लेस देन में क्या करना है, हम लेस देन का रूल लगाने जा रहा हूँ और यहाँ पे लेस देन में भी हम 90 ही रख रहा है, फिलहाल के लिए 90 रख रहा है। यहाँ पे दूसरा नंबर भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 90 रख रहा हूँ कि 90 से जो नीचे के नंबर है, 90 से जो नीचे के नंबर है, मैं 90 नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20, सीख रहेगा, सही रहेगा हमारे लिए। 20 से जो नीचे के नंबर है उसको रेड कलर से हाईलाइट करें, तो यहाँ पे रेड हमारा ऑलरेडी है और यहाँ से हम कर लेंगे ओके। अगर अपने हिसाब से कोई दूसरा कलर देना होता तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कलर को फॉर्मेट कर लेते, कस्टम फॉर्मेट का यूज करके यहाँ से हम कलर देते। जैसे मान लीजिए मुझे रेड में इस तरीके से रेड दिखाना, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से कर लेंगे ओके, तो ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से कर देंगे ओके, तो ये रूल अप्लाई हो जाता है इस पे। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा बिटवीन। यदि दो नंबरों के बीच के नंबर को हाईलाइट करना तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि किसी भी सेल में आपने रूल अप्लाई कर लिया तो उसको रिमूव कैसे करना है। देखिए, रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्लियर रूल में जाना है आपको। क्लियर रूल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये जो बाकी के दो ऑप्शन है वो हम लोग जब टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पे जब हम पाइवट टेबल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। यदि सेलेक्ट किए गए सेल में से जो आपने रूल लगाया है उसको रिमूव करना है तो आप इसका यूज कर लीजिए। और आप चाहते हैं पूरे सीट में, मतलब जो आपका एक्सेल का पूरा शीट है उसमें आपने अलग अलग जगह पे कोई अलग अलग कंडीशंस लगाए हुए हैं, तो उन सभी रूल को आपको रिमूव करना, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ सेलेक्टेड रूल, मतलब जो सेलेक्ट किया गया हमारा है सब कुछ उसमें से रूल जो है वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमने वो यूज कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे बिटवीन हम फार्मूला देखते हैं, सॉरी बिटवीन फार्मूला नहीं, बिटवीन कंडीशंस देखते हैं। तो बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो नंबर दिखाई देंगे और दो नंबरों के बीच के नंबर को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे हम बिटवीन फार्मूला यूज करते हैं। और आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा डायरेक्ट। तो आप इसको बिटवीन का अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वल टू की। यदि मान लीजिए मुझे किसी एक स्पेसिफिक नंबर को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हम इक्वल टू ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिख दिया 23, तो 23 जहां जहां पे लिखा रहेगा उस तरीके से आप जिस कलर से उसको हाईलाइट करना चाहते हो उस कलर से वो हाईलाइट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, एंड ओके कर दोगे तो आप वो कंडीशन उस पर अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग से पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अब जैसे मैं कंडीशन में जाता हूँ, अभी रूल क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ये रूल हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट की। तो जैसे देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होता है कि इसमें जो जो चीजें डुप्लीकेट होंगी, एक दूसरे से मैच होंगी, वो यहाँ पे सभी एक साथ हाईलाइट हो जाएंगी। डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करिए, अभी देखिए ये इतना सारा हाईलाइट हो गया, इसका मतलब कि ये जितने भी नंबर यहाँ पे यूज किए गए हैं सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट का मतलब अगर 98 इसमें लिखा गया है तो 98 कहीं और पे भी लिखा होगा, 23 लिखा गया है तो 23 और कहीं पे भी होगा। तो जो जो चीजें एक दूसरे से मैच होती है यहाँ पे वो सभी चीजें एक साथ हाईलाइट हो जाती है। आप उसको अलग कलर से हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और जब आपकी सारी चीजें हो जाएंगी तो आप यहाँ पे ओके करके इसको अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो आप, आई होप कि आपको डुप्लीकेट वाला भी समझ में आ गया। मैं यहाँ पे फिर से रूल को क्लियर करता हूँ। क्लियर रूल में हम चलते हैं, यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल का यूज कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं, उसमें आप देख पा रहे हो डेट ऑफ कॉरिंग। और डेट ऑफ कॉरिंग में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कोई डेट की सीरीज हमारे अंदर हमारे सेल में चल रही हो, जैसे मैं मान लीजिए अभी लिख ले रहा हूँ 25 सितंबर, SEPT हम लिख लेते हैं, वो आ जाएगा। और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से, और इधर भी हम ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारा इधर पीछे वाला भी डेट आ जाए। तो अभी सितंबर आ गया। अब देखिए आगे पीछे मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप ड्रैग कर लीजिए। तो इधर आप यूज करें, लेफ्ट में यूज करेंगे तो लेफ्ट वाली जो वैल्यू आने वाली होगी वो वैल्यू आएगी, राइट में आप करेंगे तो राइट वाली वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया ऐसे इस तरीके से। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं और यहाँ पे डेटा हम ले लेते हैं कुछ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे फिर से डेट लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 सितंबर, 20 सितंबर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, 20 सितंबर। और मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से ड्रैग। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे डेटा हमारा। थोड़ा सा इधर करते हैं हम और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं
पूरा दिखाई दे आपको डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट लिखा हुआ और डेट को हमने सेलेक्ट किया और अब इस पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि आज का जो डेट है वो हाईलाइट हो जाए हमारे दिए गए द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए कलर से। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और डेट अकॉर्डिंग, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल में जाना है इसके लिए, और आप यहाँ पे आपको यूज करना है और डेट अकॉर्डिंग इस पे क्लिक कर लेना है। तो आज का जो डेट होगा, देखिए यहाँ पे अभी एस्टरडे लिखा हुआ है, तो ये एस्टरडे मतलब कि कल का डेट जो डेट होता है वो डेट यहाँ पे हाईलाइट है। अब मुझे आज का डेट हाईलाइट करना, तो यहाँ पे आपको डेट टुडे मिल जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रूल है, टुमारो का देखना है तो यहाँ पे टुमारो का मिल जाएगा, मतलब आने वाला जो कल है। इसके बाद यहाँ पे इन द लास्ट 7 डेज, जैसे जो लास्ट के 7 दिन है वो हाईलाइट हो जाएंगे ऐसे। और लास्ट वीक, जो हमारा लास्ट वीक था वो हाईलाइट होगा। अगर डेट आपका पूरा रहेगा तो पूरा हाईलाइट होगा, लेकिन आपका पूरा नहीं डेट रहेगा तो आप जो भी इसमें इससे मैच होंगी वो सारी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे टुडे का कर ले रहा हूँ, टुडे का मैंने हाईलाइट किया, जिस कलर से हाईलाइट करना वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से कर दीजिए ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और डेट अकॉर्डिंग रूल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए बस करते हैं इतना ही, और इसके आगे का जितना भी रूल्स वगैरह है, जितने भी सब कुछ कंडीशंस वगैरह है और जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।